नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। मान लीजिए कि कोई दुकान चला रहे हैं और वो दुकान 20,000 के रेंट पे है, पर कुछ दिन रेंट में रहने के बाद उनके मन में खलबली मचता है कि रेंट पे क्यों रहे हैं भाई। समाज के 4 लोग भी बोलते हैं, घर से फैमिली वाइफ सारे रिलेटिव बोलते हैं कि भाड़े पे रह रहे हैं, अच्छा खासा बिजनेस चल रहा है, आप भाड़े पे क्यों रह रहे हैं, रेंट पे क्यों रह रहे हैं, आप अपना ले लीजिए। तो इस तरह का खलबली मन में मचता ही रहता है कि अपना ले लूं, अपना ले लूं, अपना ले लूं। तो 2 तरह का आइडिया उनके मन में आता है कि 60 लाख रुपया अपना लगा के ले लूं, या फिर दूसरा तरीका यह है कि मालिक को कन्विंस करूं कि 1-1 लाख रुपया आपको दूंगा, 60 महीने में 60 लाख रुपया दे दूंगा, दुकान हमारा हो जाएगा। तो दोनों ही स्थिति में मालिक को मान लीजिए कि कन्विंस कर लेते हैं। तो दूसरा ऑप्शन ऐसा लगता है कि हमको तो दुकान फ्री में मिल गया, 1 लाख रुपया महीना ही तो दे रहा हूं, 60 महीने में अपना हो गया। जबकि रेंट का बात करूं तो मात्र 20,000 रुपया पर मंथ दे रहे हैं वो। ऐसे मौके पे मुझे एक कहावत हमेशा याद आता है कि थान जाए तो जाए, गज नहीं जाना चाहिए। तो इसका कैलकुलेशन मैं आगे दिखाता हूं कि ये थान क्या है और गज क्या है। मान लीजिए कि 60 लाख रुपया वन टाइम दे दिया और आने वाले 15 साल तक अगर ये रेंट पे ही रहते, कहीं कुछ नहीं करते, जैसे बिजनेस चल रहा है वैसे चलता रहता, अपने दुकान का सारा पूंजी तोड़ के वो 60 लाख रुपया इधर उधर से जमा करने के बजाय ऐसे ही चलता रहता, और वो 60 लाख रुपया अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिया होता आने वाले 15 साल के लिए, मात्र 12% का रिटर्न कैलकुलेट करूं तो 3,28,00,000 रुपया होता है। जबकि दूसरा ऑप्शन देखते हैं कि 1-1 लाख रुपया मंथली दिया मालिक को, तो 1 लाख रुपया पर मंथ दिया 5 साल के लिए, 12×5 60 लाख रुपया उनको मिल जाएगा। तो 60 लाख रुपया मूलधन चला गया उनको। लेकिन यही पैसा 1-1 लाख रुपया म्यूचुअल फंड, एसबीआई म्यूचुअल फंड में जाता रहे, बैंक में जाते चेक काट के दे देते, मालिक के पास नहीं जाते, बैंक में जाते, एसबीआई मिड कैप, एसबीआई स्मॉल कैप, एसबीआई कॉन्ट्रा फंड, एसबीआई ब्लू चिप, एसबीआई मल्टी कैप, एसबीआई फ्लेक्सी कैप, बाहर लगा हुआ है एसबीआई म्यूचुअल फंड में। 1-1 लाख रुपया चेक काट के देते रहते 5 साल तक देते रहते, मात्र 12% का रिटर्न ओवरऑल कॉम्बिनेशन में रिटर्न मिलता, तो 60 लाख रुपया आपके मूलधन का वैल्यू होता 82,48,000 रुपया। ये तो 5 साल ही हुआ है, 82,48,000 हो गया। अब इस पैसे को 10 साल और पकने दीजिए। आम का पेड़ लगाते हैं, आम को बढ़ने देते हैं, तभी आम तोड़ते हैं। तो 5 साल तो आपने पेड़ लगा के बढ़ाई किया है, अब उस पेड़ को 10 साल बढ़ने देते हैं। 82,48,000 रुपया यहाँ पे है, 10 साल और टाइम देंगे, 12% के रेट से ये 82 लाख रुपया बनता है 2,56,00,000 रुपया। अब देखते हैं कि 15 साल के बाद खरीदना चाहेंगे तो कितने में वो शॉप मिल जाएगा। तो 60 लाख का जो आज है, 15 साल के बाद 3 से 4% का ही ग्रोथ है। प्लॉट, फ्लैट, शॉप, जमीन जायदाद में 3 से 4% का है। आप 5% से करके देख लीजिएगा, 6% से करके देख लीजिएगा। मैं 4% के रेट से कैलकुलेट करके आपको बताता हूं। 60 लाख का जो शॉप आज है, आने वाले 15 साल में 1,08,00,000 का मिलेगा। तो जो पैसा आपने इन्वेस्ट करके बनाया 2,56,00,000 रुपया, इसमें 1 करोड़ हटा दीजिए, लगभग 1.5 करोड़ रुपया आपका हो गया। जिस दिन 1.5 करोड़ रुपया कैश में, व्हाइट में आपके अकाउंट में होगा, उस दिन को, उस स्थिति को बोलेंगे कि आप फाइनेंशियल फ्रीडम पा चुके हैं। आपका शटर बंद हो जाए, दुकान ना चले, बच्चे बाहर पढ़ते हैं, कोई देखने वाला नहीं है, आप बीमार रहते हैं, तो भी आपका पैसा जीवन यापन करने के लिए ये जो 1.5 करोड़ रुपया एकत्रित हुआ है, यहां से 1 लाख रुपए पर मंथ आपको पेंशन आता रहेगा। कौन देगा पेंशन? वही एसबीआई ब्रांच, जहां आपने हर महीने जाके मेहनत के पैसे को जमा किया है, वो आपको हर महीने देना शुरू करेंगे। कौन कौन लेता है इस तरह से पैसा? बहुत लोग लेता है, जिनको जानकारी है वो सब ले रहे हैं। आपको नहीं जानकारी है तो कुंडी मार के आप दुकान में 60 साल तक बैठे हुए हैं। और जिनको पता है, पेंशन लेते हैं, दूसरी जगह घूमने जाते हैं, सब कुछ करते हैं, आपके तरह दुकान पे ही नहीं बैठते हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि अपने जिंदगी में एक लेवल सेट कर लीजिए। कितना? 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़, कितना? उस लेवल को अचीव करने के बाद आप अपना जिंदगी जिए। ये नहीं कि एज 50, 55, 60, 65, 70, 75 हो गया और दुकान पे ही बैठे हैं, बिजनेस ही कर रहे हैं, बिजनेस ही कर रहे हैं, कब तक करेंगे बिजनेस? तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि यहां 2,56,00,000 रुपया बनता है, जबकि वन टाइम आप 60 लाख रुपया इन्वेस्ट करके छोड़ते हैं तो 3,28,00,000 रुपया होता है। किसी भी स्थिति में 1 से 2 करोड़ रुपया आपके पास सरप्लस होगा यदि रेंट पे रहेंगे। नहीं दिमाग काम करता है तो सोचिए, बैंक रेंट पे क्यों है? बगल में आपका शोरूम, कपड़े का दुकान, चावल का दुकान, बिजली का दुकान, आप सोचते हैं खरीद लूं, लेकिन बगल में एसबीआई का ब्रांच 40 साल से रेंट पे है, आने वाले 200 साल तक भी रेंट पे ही रहेंगे, और आप सोच रहे हैं अपना हो जाए, अपना हो जाए, अपना हो जाए। भाई साहब, अपना जिंदगी में कुछ भी नहीं है। जिस दिन ऊपर चले जाएंगे सब कुछ यहीं रह जाएगा, रहेंगे तो आप नहीं और हम नहीं। तो जिंदा रहते धरती पे जितना एंजॉय करना है कर लीजिए, पैसे के पीछे जिंदगी भर नहीं भागना है।
आपको इसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ जानना है, और यदि आप चंडीगढ़ के आसपास रहते हैं तो आप अपने ऑफिस में, ट्रेनिंग प्रोग्राम में, वेलफेयर मीटिंग में आप हमसे फाइनेंशियल प्लानिंग का क्लास करा सकते हैं। आपको ऑनलाइन म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तो मेरे वेबसाइट starsip.in के साइट पे जाके आप ऑनलाइन म्यूचुअल फंड खरीद सकते हैं। यहाँ पे आप मिनिमम 100 रुपया का SIP भी कर सकते हैं। 100 रुपया का 10 ले लेंगे, 1000 रुपया से अपना जिंदगी शुरुआत कीजिए। जैसे जैसे नॉलेज कॉन्फिडेंस बढ़े फिर आप यहाँ पे ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो उन लोगों को जरूर शेयर कीजिए जो 40 साल, 50 साल, 60 साल से अपने बिजनेस में घुसे हुए हैं और उस चक्रव्यूह से वो निकलना भी नहीं चाहते हैं। वीडियो दिखाएंगे तो क्या पता वो निकल के आ सकते हैं। थैंक यू सो मच।